हाय एवरीवन। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में या अपने टीचर्स से या अपने बड़े भैया से, वो क्वेश्चन यही होता है कि कितना समय पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का टाइम टेबल क्या है या कितना समय हमें पढ़ाई को देना चाहिए जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आई मेक श्योर जी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो या जो भी लाइफ में अगर आप स्टूडेंट स्पेशली फेज़ में हो, तो ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें इन सारे प्रश्नों को, पढ़ने के तरीके से लेकर कितने समय पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दे सकूं। तो चलिए बिना वक्त टाइम पास किए हुए, बिना वक्त की बर्बादी किए हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक विद्यार्थी को। सबसे पहले एक कुछ अपवादों की बात कर लेता हूँ मैं, कि अपवाद क्या यानी कि कुछ ऐसे अफवाहों के बारे में जैसे लोग कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ रोज़ 15 घंटे पढ़ते हैं, कोई लोग 20-20 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं। ये दोस्त सिर्फ एक अफवाह है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो लंबे समय तक इसे नहीं कर सकता है। तो इस अपवादों को छोड़ देते हैं। ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है अगर आप एक दिन में 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो। अब आते हैं वैज्ञानिक तौर पे कि एक एवरेज व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकता है। इसका कोई साइंटिफिक आंसर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक औसतन यानी कि एक एवरेज आंसर यही हो सकता है कि मैक्सिमम 6 से 8 घंटे, मैक्स एवरेज अगर आइडियल आप समझो तो 7 घंटे। ये एक किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति इससे ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम होगी 6 घंटे या मैक्सिमम बहुत हुई तो 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा एक व्यक्ति एक दिन में पढ़ाई नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव बात है। आप पढ़ने में चाहे जितने भी तेज़ क्यों ना हो, इससे ज़्यादा आपकी माइंड की आपकी मानसिक एक क्षमता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव बात है कि एक दिन में आप 8 घंटे से ज़्यादा फोकस के साथ 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो। तो मैं इसका जो आंसर है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो पहला आंसर यही है कि आपको मैक्सिमम 6 से 7-8 घंटे आपको देने चाहिए। मैक्सिमम अगर आप 6 घंटे भी देते हो ना, सीरियस स्टडी को 6 घंटे आप देते हो तो बहुत है। ये पहला आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत कॉमन जो मुझे लगता है कि पढ़ने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है। एक साइंटिफिक आंसर मैंने दे दिया है। सेकंड पार्ट ये है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। आप जब पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को आप कितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उस टॉपिक को कितनी ज़्यादा आप गहराई से समझ रहे हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ो, आप 8 घंटे की पढ़ाई हो गई, लेकिन उस टॉपिक को आप कितना समझ रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हेनेवर यू स्टडी, आप जब भी पढ़ो तो यू आस्क योरसेल्फ कि मैं उस टॉपिक पे कितनी मेरी समझ बढ़ी है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा इस 2 घंटे के दौरान में। ये एक तरीका है और इस तरीक़ों को मैं मानता हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अपनी क्वालिटी पे फोकस कीजिए कि जो भी आप थोड़ा पढ़ो लेकिन उस पढ़ने को आप समझो। और एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ पढ़ने का, सबसे आसान तरीका जिससे आपकी जो ब्रेन है वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकती है। एक रूल होता है 25-5 या 50-10, ऐसा रूल होता है। अब इस रूल में क्या करना है आपको कि 25 मिनट की पढ़ाई होगी और 5 मिनट ब्रेक। ऐसे करके अगर आप 4 से 8 भाग बांट लेते हो, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, या फिर इसका एक दूसरा पार्ट है कि आप 50 मिनट की पढ़ाई करो और 10 मिनट ब्रेक लो, 50-10 रूल कर लो। तो अगर आप ऐसे करते हो ना तो आप बहुत अच्छे पढ़ाई करोगे। आप 25 मिनट पढ़ाई किए, 5 मिनट ब्रेक लिए, ब्रेक में आपको जो इधर उधर के काम करने रिलैक्स हो जाओ, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो। ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे, क्योंकि माइंड की अपनी एक क्षमता है, एक टाइम तक वो उससे ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस रहेगा तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो आपको लग रहा है। जैसे एक गीला कपड़ा होता है, एक मान लीजिए कि कोई सूखा कपड़ा है, ये मेरे पास एक सूखा कपड़ा है। अगर इस कपड़े को लूँगा, मैं पानी में डालूँगा और डाल के इसको निकालूंगा, और उसके बाद अगर मैं सोचूंगा कि मैं इसको पानी में डाल के रखता हूँ, ये और ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है वो गीला होगा नहीं। उसकी एक क्षमता है, वो पहली बार में जितना होना था वो हो चुका है। वैसे ही हमारी दिमाग की अपनी एक क्षमता होती है, उसके बाद उसे ब्रेक चाहिए होता है। तो स्टडी के बीच में
50 मिनट की पढ़ाई या 25 मिनट की पढ़ाई के बाद अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, ये ब्रेक जो है आपकी स्टडी को और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो चलिए, आई होप कि ये तीनों बातें आपको समझ में आई होगी। कि पहली बात क्या थी? पहली बात थी कि एक एवरेज स्टूडेंट को 6 से 8 घंटे पढ़नी चाहिए। दूसरा कि फोकस घंटों पे नहीं, अपनी पढ़ाई पे करो। जो बातें आपको, जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा कि पढ़ने के 2 तरीके मैंने अब बताए, 25-5 रूल एट 50-10 रूल, यानी कि 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। और अगर आपका ब्रेन थोड़ा डेवलप है तो 50 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। ऐसे करके आप 6 घंटे के अंतराल को बांट सकते हो, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है ब्रेन के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।